वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ई लेक्चर SHRM स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो अपने टॉपिक चल रहा था वो HR से रिलेटेड से टॉपिक चल रहा था। आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है, HR सिस्टम। HR सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो सिस्टम होते हैं इनकी ज़रूरत क्यों होती है। यदि HR को अपने प्रिंसिपल अपनी प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्टिवली फॉलो करना है तो उसके लिए उसे सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, HR सिस्टम बोलते हैं। अब HR सिस्टम के बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं जिसमें हम क्या क्या करते हैं उन्हें हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप देखें, पहला क्या है, यूनिवर्सलिटी पर्सपेक्टिव। यूनिवर्सलिटी से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसको हम बेस्ट पर्सपेक्टिव मानते हैं और वो यूनिवर्सली सभी कंट्री क्या करते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जो कुछ HR प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा अदर प्रैक्टिसेस से क्या होते हैं, बेटर होते हैं। इन्हें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस मानते हुए क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम फॉर्मल ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वर्कर को जब हम पार्टिसिपेशंस देते हैं तो वो यूनिवर्सलिटी पर्सपेक्टिव माना गया है। दूसरा क्या है आपका, कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव। पहले कंटीजेंसी का मीन्स हमें समझना है कि कंटीजेंसी होता क्या है। कंटीजेंसी ये होता है कि आपको क्या करना है, आपकी जो HR प्रैक्टिसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ एडिशनल प्रोविज़न करते हुए चलना है। ये हम ऐसा इसलिए करते हैं, कभी कभी हमें कुछ न्यू इनोवेशन अडॉप्ट करने के लिए हमें ये मानना पड़ता है कि हमें कुछ एडिशनली वर्क करना पड़ेगा। अब जो एडिशनली वर्क होता है ये किस प्रकार का वर्क होगा उसे हम समझते हैं। जैसे हम देखें, हाउ इंडिविजुअल HR प्रैक्टिसेस विल इंटरेक्ट विद द स्ट्रेटेजी टू रिजल्ट इन ए हायर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। कि एक HR जो है वो किस प्रकार से किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्टिव बना सकता है। तो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ HR प्रैक्टिसेस इट इज़ कंटीजेंट ऑन हाउ वेल दे मैच विद अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे हम देखें, वाट डिस्क्रेट HR पॉलिसी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, की जो HR की पॉलिसी हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या फिर नहीं है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वर टू परस्यू ए लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, यदि ऑर्गेनाइजेशन उस लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो ये जो हम लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी की चाहे हम बात करें, चाहे हम एनकरेज करना चाहें न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, तो वो कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये चीज़ें रखते हैं कि हमें एडिशनली ये काम करना होगा, तो उसको कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव बोलते हैं। फिर आता है अपना कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच। कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच जो पहले वाली दोनों थ्योरी हैं, चाहे वो आपकी यूनिवर्सलिटी हो चाहे कंटीजेंसी अप्रोच है, उससे थोड़ा डिफ़र है। उससे डिफ़र कैसे है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन थ्योरीज़ को अडॉप्ट करते हैं जो बताती हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं। फिर हमें ये समझ आएगा कि जो आपके कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हम देखें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं एनवायरनमेंट के जो क्या रहते हैं, अपने कंट्रोलेबल रहते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे रहते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते। तो ऐसे फैक्टर को हम क्लासिफाइड कर देते हैं उनकी नेचर के हिसाब से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच है वो बताती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो वो एनवायरनमेंट फैक्टर को हम एनालिसिस करके उसको क्लासिफाइड करते हैं कि डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा और इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है। फिर अपनी नेक्स्ट जो अप्रोच आती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस एंड इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। ये भी जो अपनी बेस्ट फिट जो फर्स्ट जो था अपना यूनिवर्सिटी अप्रोच, उससे मिलती जुलती अप्रोच है। इसके अंदर होता क्या है कि जो एक फंडामेंटल हम जो आपका इंटीग्रेटेड रिसोर्स सिस्टम जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज रहते हैं उनका हमें यूटिलाइजेशन इस प्रकार से करना होता है। जो प्री प्लान पैटर्न रहता है ह्यूमन रिसोर्स
या जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करने का और गोल को अचीव करने का। तो कॉन्फिगरेंस का मतलब है कि पहले से ही हमने डिसाइड कर रखा है, पहले से ही एक पैटर्न हमने बना रखा है, पैटर्न ऑफ प्लान ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट की ह्यूमन रिसोर्सेज का जो हम रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट करेंगे वो पहले से क्या होगा, प्लान होगा। तो ये जो प्लान ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट की यदि हम बात करें तो वो किसके अंदर आता है, कॉन्फिगरेंस के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये किसने दिया था, ये मिस्टर राव जी थे, उन्होंने ये प्रपोज़ किया था, प्रपोज बाय राव। दिस मॉडल इज़ डेवलप्ड एट इट्स कोर विच सजेस्ट दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेटेड डायनेमिक एंड कमिटेड एम्प्लॉय इज़ ए मीन्स टू अचीव द बेटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। यदि हमारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे, डायनेमिक होंगे, कमिटेड होंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में, अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये जो आपका कॉन्फिगरेंस है इसके अंदर हम यही देखते हैं कि जो पैटर्न ऑफ प्लान ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है ना, कि कैसे प्लान ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। फिर आता है अपना जो फिफ्थ एंड लास्ट है वो है इंटीग्रेटेड एचआर सिस्टम। इंटीग्रेटेड एचआर सिस्टम जो है ये आज की डेट में देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम यूज़ में आता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, ट्रेनिंग और रिवार्ड को हम इनिशिएट करते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं। इनको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको हमें डे बाय डे का क्या करना है, इम्प्रूव करना है। यदि हमें कहीं पे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है, तो वहाँ पे हम इन डेप्थ क्या कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या होती है, डाउन होती जा रही है। इसमें जो कंपोनेंट ऑफ सिस्टम होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, वो क्या क्या होते हैं, उसमें मैन पावर प्लानिंग होता है, रिक्रूटमेंट होता है, रिटेंशन होता है, कंटिन्यूस आपका पोटेंशियल अप्रेजल होता है, करियर प्लानिंग होता है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, वन बाय वन वहाँ पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमें ये समझना है कि जो अपना इंटीग्रेटेड एचआर सिस्टम है वो क्या करता है कि जो ह्यूमन के रिसोर्स के जो डेवलपमेंट के लिए जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं सिस्टम के, उनको कंटिन्यूसली क्या करना, एवेल्युएट करना, अप्रेस करना और एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो हमें हेल्प करे, हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेटेड करे किसके लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि जो हमारे 5 सिस्टम हैं वो कौन कौन से हैं और वन बाय वन हमने उनको डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।